जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे। एक एक लेसन इस चैनल पे यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि यूपी पुलिस के लिए हम कुछ अपडेट क्वेश्चन को भी हल करें। जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका शानदार सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आइए स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों या बहनों का यूपी पुलिस का पेपर है, मैथ जो एक एक टाइप में चला रहा हूँ, इसको आप जबरदस्त देख कर जबरदस्त प्रैक्टिस करके ही पेपर हॉल में जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से वर्ड यूज में आते हैं। आइए बताते हैं। सबसे पहले इसमें मूलधन शब्द का नाम आएगा। मूलधन शॉर्टकट में मूलधन, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है। मूलधन आएगा। दर आएगा जो कि इंग्लिश में आर से डिनोट करते हैं, रेट बोलते हैं। टाइम आएगा अर्थात समय, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समय आएगा। समय इसको टी से डिनोट किया जाता है। मूलधन, दर, ब्याज, समय, ब्याज भी आपका आएगा। ब्याज को इंग्लिश के हम टी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट आई से इसको डिनोट करते हैं, आई। ब्याज हो गया। मिश्र धन एक शब्द आपके लिए आता है, मिश्र धन। मिश्र धन हमेशा याद रखिएगा, मिश्र धन दो चीजों से मिलकर बना होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो हम बोल सकते हैं मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं। हमारा जो मूलधन होगा उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल जमा ब्याज को हम क्या बोलेंगे, मिश्र धन। तो जब भी मिश्र धन कहेगा तो मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। ये मूलभूत बातें हैं। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट से दर्शाया जाता है, अमाउंट। तो फिर से सुन लीजिए, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे, दर को रेट बोलेंगे, समय को टाइम, ब्याज को इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट, मिश्र धन को अमाउंट। अब मिश्र धन जो अमाउंट होता है पी यानी मूलधन प्लस ब्याज जो दोनों को मिलाकर बनता है। अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, ध्यान से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जहां से एग्जामिनर पूछता है अक्सर बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं। इसमें समय आप समझ ही रहे हैं, समय दिन में, घंटा, मिनट कभी भी हो सकता है। मूलधन आपका पैसा होता है। मेन चीज समझने होता है दर। दर किसे कहते हैं, दर आपसे पूछे हम कि बताइए दर किसे कहते हैं, तो हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा कि एक वर्ष का जो ब्याज होता है, एक वर्ष का जो ब्याज होता है वही आपका दर होता है। एक वर्ष का ब्याज क्या कहलाता है, दर। ये महा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस से क्वेश्चन आगे बनेगा। तो जो दर कहलाता है वो एक वर्ष का, एक वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज है। एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज क्या कहलाता है, एक वर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है। अब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आप पूछेगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। एक बात पहले उदाहरण के तौर पर, अगर हम आपसे कहें कि टाइम दे दिए हैं, टाइम दे दिए हैं 3 वर्ष, टाइम दे दिए हैं 3 वर्ष, और रेट जो है लिखा है 5%, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज कितना लगेगा, तो ध्यान से समझिए। साधारण ब्याज कहता है कि आर जो है रेट है परसेंटेज में, तो प्रतिशत में जो दर्शाया जाता है वो रेट है। और रेट कहता है कि मैं एक साल का ब्याज को ही वो कहा जाता है रेट यानी ब्याज। एक साल के ब्याज को ही दर कहते हैं यानी इंग्लिश में रेट। तो 5% बता रहा है कि मैं एक साल का ब्याज हूँ। अगर एक साल का ब्याज 5% है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना। अब सोचिए, एक साल का 5% ब्याज, अगले साल का 5%, अगले साल का 5%, यानी 3 साल का 5 यानी 15 गुणा कर दीजिएगा। तो 3 का 5 में गुणा कर दीजिएगा तो 3 इंटू 5% बराबर हो जाएगा 15% आपको ब्याज। तो 15% ये आपका क्या निकला, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकला। ब्याज दो तरीका का होता है, जब तक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना देगा, अब सिर्फ समय और रेट देगा तो उस तरफ परसेंटेज में निकलेगा। ये 15% भी अपने आप में क्या है, ब्याज है। अगर कल को इसी में कर देता, उदाहरण के तौर पे समझिए, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। कल को कहता कि बताइए 6,000 रुपये है और टाइम आपको दे दिया है 2 वर्ष के लिए, और यहाँ पे मैं रेट बता दे रहा हूँ, रेट जो है 10% के लिए है, तो कहेगा इसका ब्याज बताइए। तो वही ब्याज आप ध्यान समझिएगा, आपके पास 6,000 रुपये है तो 6,000 लिख लीजिएगा तुरंत।
ये बताइए आर क्या बताता है, आर कहता है 1 वर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है। तो यहाँ पे दर दिया है 10%, ये क्या बता रहा है, दर कह रहा है कि मैं 1 वर्ष का ब्याज हूँ 10%। जब दर 1 साल का 10% है तो 2 साल में ब्याज कितना होगा, तो 10 का 2 में गुणा करेंगे, कहेंगे 1 साल का 10% ब्याज तो 2 साल का 20% ब्याज। तो 20% ब्याज किसका, मूलधन का, इसी का 20% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये परसेंटेज के 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, 2 जीरो उतार लीजिए, अर्थात कह देंगे कि 2 साल में 10% के दर से आपको 1200 रुपये ब्याज हुआ। तो ये तो ऐसे ब्याज निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मूलभूत बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, इसको हटा देते हैं। समझ गए होंगे कि रेट कैसे निकलता है। आइए आगे इसको हटा देते हैं। अब हमें दो चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। हमेशा जो आपका मूलधन होगा, मूलधन ये हमेशा अपने आप में 100% होता है, क्योंकि आगे देखिएगा इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो आपसे कोई कहेगा मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये मूलधन अपने आप में 100%। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं यहाँ पे दर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए 15%, और टाइम दे रहा हूँ 3 वर्ष। 3 वर्ष हमें दो चीज आपको बताना है। हमें ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, इसे समझिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और ब्याज होता है, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ अभी। तो हम यही बता रहे थे कि दर दे दिए हैं 15%, समय दे दिए हैं 3 वर्ष। आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट बताना है कि कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए 1 साल का 15% ब्याज, क्योंकि दर क्या बताता है, दर बताता है कि 1 वर्ष का ब्याज ही दर कहलाता है, ये दर का डेफिनेशन है। तो 1 साल का 15% ब्याज, तो 3 साल का कितना ब्याज, तो 15 का 3 गुणा करेंगे, 15 या 45%। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ब्याज कितना, तो जितना भी मूलधन दिया रहेगा उसका 45% ब्याज है। लेकिन मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो ध्यान से समझिए। अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल अर्थात मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आप समझिएगा कि आपका जो मूलधन है उसमें ब्याज को जोड़ देते हैं तो आपका अमाउंट अर्थात मिश्रधन बन जाता है। अभी हमने बताया कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो ये बताइए हमें अमाउंट निकालना है, तो मूलधन अपने आप में क परसेंट, तो कहेंगे सर 100%। अभी इंटरेस्ट कितना निकालें, तो देखिए 15% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज निकाले वो 45% निकाले, तो यहाँ पे लिख लीजिए 45%। और जैसे इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 145%। अब तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आपसे अमाउंट पूछेगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट का आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट 45%, 100 अपने मन से जोड़ दीजिएगा, अर्थात 100% मूलधन जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पे क्या इसी में आप लगा दिए दर 15% 3 वर्षों के लिए, यहाँ पे आपसे मूलधन दे देगा, मूलधन 10,000 मूलधन दे देगा। यहाँ पे 10,000 मूलधन है, तो हमें अमाउंट बताइए कितना आएगा। डायरेक्ट अमाउंट ही पूछेगा कि आप पूछेगा तो आपके पास दो रास्ते हैं कि जितना ब्याज आएगा मूलधन में जोड़ देंगे तब वो आ जाएगा, ये आप सोचते हैं कि डायरेक्ट हम मिश्रधन निकालें तो वो उस तरह भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह प्रश्न आगे आएगा। तो अभी हमने निकाला कि देखिए अमाउंट निकाला 145%, 145% क्या है, मिश्रधन है। 145% किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, 10,000, तो देखिए 10,000 लिख लीजिए। इसका 145% निकालें, परसेंटेज का 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 145 तो 145 यहाँ डबल जीरो उतार लीजिए, यानी देखिएगा तो 14,500 रुपया ये आपका क्या आएगा, ये आपका अमाउंट अर्थात मिश्रधन आ गया। तो इन सब बातों का आगे हम यूज करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक प्रश्नों को सीखेंगे और बेहतर तरीका भी सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ मूलभूत चीजें आपको नोट करना चाहिए, जैसे मूलधन अपने आप में 100% होता है, दर 1 वर्ष का ब्याज होता है। ये चीजें आपको पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से आप बना पाइएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। और मिश्रधन जो होता है अमाउंट, वो मूलधन जमा ब्याज, फिर से समझिए, जो अमाउंट होता है वो मूलधन जमा ब्याज का मिश्रण होता है, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो ये अमाउंट बन जाता है। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब एक एक क्वेश्चन के माध्यम से फटाफट आप लोग को आंसर देना है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पर प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज पूछा है, कैसे बनाएंगे वही तरीका रहेगा। मूलधन दे दिया है 10,000, तो आप लिखिएगा 10,000, 10,000 में 4 जीरो रहता है। दर दिया है 12% और कह रहा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज। आप बताइए, एक साल का 12% अगर ब्याज लग रहा है तो 5 साल में साधारण ब्याज कितना रहेगा? तो 12×5 = 60%। 60% किसका? तो कहेंगे मूलधन का। तो आप डायरेक्ट 12×5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60%, क्योंकि 12% रेट था अर्थात दर था, और टी दिया था 5 वर्ष। तो एक साल का 12% ब्याज, तो 5 साल का 12×5 = 60%। ये 60% है, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगता है, तो ये जैसे काट दिए, डबल जीरो से एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, और 3 जीरो उतार लेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि 12% के दर से 5 वर्षों में 10,000 का 6,000 रुपया ब्याज होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्षों में तथा 8% के दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें ब्याजों का अनुपात पूछा है तो ये तो और ही आसान हो गया। पहले 5% की दर से 6 वर्षों का ब्याज बताइए, तो कहेंगे दर बताता है 1 वर्ष का ब्याज। अगर 1 साल का 5% ब्याज रहता है तो 6 वर्ष में कितना ब्याज आएगा? तो 5 छके 30, यानी पहला लगा सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर दीजिए इसके सिंपल इंटरेस्ट, यही अनुपात पूछा है तो अनुपात बना लीजिए, इक्वल ना कीजिए। तो पहला 5% के दर से 6 वर्ष का, तो 5 छके 30% ब्याज मिला। और दूसरा कह रहा है कि 8% की दर से 3 वर्ष का, तो 8 तरीके 24% ब्याज मिला। ये परसेंटेज वैल्यू है, तो परसेंटेज अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो डाटा रुपया में आ जाता। यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दिए, अगर 6 से काटेंगे तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24, अर्थात रेशियो जो बनेगा 5:4 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो 2 तरीका होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, क्योंकि ज्यादातर साधारण ब्याज भी आपसे पूछे जाते हैं। तो साधारण ब्याज पहला तरीका होता है, साधारण ब्याज कहता है कि जितना रेट रहेगा उसको हम टाइम से गुणा कर देंगे, ये टाइम से यानी आर परसेंटेज में होता है, गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में माना जाएगा। ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एक प्रतिशत में आता है, और कब न्यूमेरिकल में आता है कि इतनी संख्या रुपया में कब आता है उसको भी देखिए। तो जब रेट का समय में गुणा करते हैं तो जो परसेंटेज वैल्यू आता है ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन किसमें है? प्रतिशत में। किसमें है? प्रतिशत में। प्रतिशत में है। वही अगर हमें समय दर के साथ अगर मूलधन मिल जाता है तो वही चीज रुपया में आ जाता है। जैसे कोई कहेगा इतना रुपया है, तो इसका गुणा आर के संगे, आर तो सब गुणा ही है, टी का जब गुणा कर देते हैं इसी का परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है। इस सिचुएशन में हमको रुपया में ब्याज मिल जाता है। किस में मिल जाता है? रुपया में। ध्यान से देखिए, जब भी उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ जाता है तो हमें रुपया में मिल जाता है। तो यही हम देखते हैं कि पहले अगर प्रतिशत में बताना है तो आर और टी यानी रेट और समय का गुणा करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत में आएगा, लेकिन कोई मूलधन जोड़ देते हैं तब हमारा जो परसेंटेज में नहीं, तो हमें रियल में आएगा कि कितना रुपया ब्याज होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे के 100। इसको PRT/100 भी लोग याद करते हैं। तो आइए इसी पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, इसको हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, बना सकते हैं। जो 540 रुपये का ये मूलधन है, तो मानिए मूलधन यहाँ 540 रुपया लिखिए। अब कह रहा है कि 6% की दर से 3.5 वर्षों का। अब यहाँ पे देखिए 6% की दर से 3.5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? आप बताइए। 1 साल का 6% आप ब्याज ले रहे हैं, तो ये इधर का पूर्णांक बोलते हैं, 3 पूर्णांक है तो 6 कहेंगे 18% ब्याज होगा। और आधा साल का कितना? 1 साल का 6% ब्याज, तो आधा साल का 3% ब्याज। तो 3 साल का तो 18% और आधा साल का इसका आधा यानी 3%। टोटल जोड़िएगा तो 18 3 21% ब्याज लगेगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हल कर देते हैं। हाई परसेंटेज जैसे हटाएंगे, ध्यान से समझिए, कुछ आप नियम समझिए ताकि क्वेश्चन को फास्ट कर पाए। अगर इनके अंकों का योग जोड़िएगा 54 को, तो 54 9 से कट जाएगा, या अंकों का योग जोड़िए। जैसे देखिए 5 4 9, अगर इसके अंकों का योग 9 हो रहा है, तो 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा या जो परिणाम आएगा उसके अंकों का योग भी 9 ही बनता है। इसको डिजिटल सम के अंदर पढ़ते हैं कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम, यानी संख्या को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। और अगर उसके अंकों का योग 9 आ जाता है और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो जो हमारे रिजल्ट आता है उसके भी अंकों का योग 9 ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए 5 4 9, 9 का 21 में गुणा करेंगे तो जो हमारा संख्या निकल के आएगा उसके अंकों का योग 9 होगा। तो आइए ऑप्शन सही चेक करने किसका 9 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा है 113.40। याद रखिएगा डिजिटल सम में दशमलव प्रतिशत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहला वाला ऑप्शन को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, यानी 113.40 को सभी के अंकों का योग जोड़िएगा तो 9 आ जा रहा है। अतः यही ऑप्शन सही है। आप किसी भी ऑप्शन को जोड़ के देख लीजिए और 9 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 113.40। यह भी कर सकते हैं, या तो आप आसान कैलकुलेशन या आसान कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए लगेगा 100 लगेगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, गुणा कर देंगे। आंसर देखिए 21 का 4 गुना 21 चौके 84 को 4 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 21 चौके 84 को 4 हो गया। और 21 का जैसे हम 5 में गुणा करेंगे तो देखिए 21 चौ 84 हासिल 8 हो गया। 21 पचे 105 और 105 में जैसे 8 105 में जैसे हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 113, ये 113 हो जाएगा। 113 ये 4 तो रहेगा। ये क्या किया है कि ये 0 को नहीं काटा है, ऐसे रख दिया। 300 से जैसे आपने भाग लगाया है तो इसको यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तो 2 स्थान पे पॉइंट लगा दिया है। तो आपका क्वेश्चन यह भी सही है। अगर 0 हटाकर 113.4 गए तो भी गलत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऐसे कीजिए आपको जैसे समझ में आए। लेकिन फास्ट होता है कि आप डिजिटल सम समझें तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। इसको हटा देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 73 दिन का मतलब कि यहाँ पे दिन दिया है, तो इसको गैर अधिवर्ष का मतलब कि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। लगा लीजिए बिल्कुल। मूलधन आपको दे दिया दिखा है, देखिए 4,8,7,5,0 इतना दे दिया है। 16% रेट है तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए। गुणे 73 दिन का दिया है तो 73 दिन लिख लीजिए। देखिए परसेंटेज का 16% हटेगा तो नीचे 100। ये 73 दिन है तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग कमेंट कीजिए तो 365 से भाग। इससे आपको क्या निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये मूलधन 16% की दर से 73 दिन का कितना ब्याज निकल जाएगा, बस निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 73 से काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, देखिए 5 से काटे 5 9 45, 3 37, 5 7 35, 5 5 25। 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 5 से काटेंगे 5 1 कम 5, 4 बचा, 5 9 45, 5 5 25। 2 से इसको काट दीजिएगा 8 बार में। 195 का 8 गुना करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए 8 का 5 में गुणा कीजिए, 8 पचे 40 को यानी कि 0 हासिल 4, 8 9 72, 4 76 को 6 हासिल 7,
8 एकम 8 7 15 यानी 1560 रुपया, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1560 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएंगे तो आप ऐसे बनाएं, बिल्कुल आसान से बन जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 62,250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं। जैसे मूलधन दे दिया 6250, कर रहा है 3 वर्ष में, अब 12% की दर से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज पूछा है, तो ये तो और ही आसान है। ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सोचिए 12% ब्याज, तो 3 साल का कितना ब्याज, तो 12 3 36% ब्याज, तो इसी का 36% निकाल दीजिए। परसेंटेज इसका हटाएंगे, जैसे इसका परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100। इनके अंकों का योग जुड़ेगा तो एक एक में किसी से भाग करेंगे तो एक ही आता है। वही नियम लगाइए, देखिए जुड़िए 6 3 9, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करता है तो अंकों का योग क्या आता है, 9 आता है। तो आइए ऑप्शन से चेक करें, पहला वाला जोड़िए तो 5 4 9, पहला वाला ऑप्शन 9 हो जा रहा है। बी वाला को जोड़िए 5 2 7 नहीं हो रहा है। सी वाला को जोड़िए 5 4 9 2 11, 11 को फिर जोड़ेंगे तो 2 आ जा रहा है, अर्थात सी वाला भी नहीं होगा। डी वाला को जोड़िए 5 2 7 1 8 नहीं हो रहा है। 9 बनने वाला सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जो कि ए है, 2250। तो इस क्वेश्चन का गुणा करके देखिएगा 2250 इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, इसी का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग डिजिटल सम भी लगाते चलेंगे ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। कैसे लगाएं, यहाँ पे जोड़िए 6 3 9 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर किसी भी अंकों का योग डिजिटल सम के अंदर 9 बनता है, इसका 9 का किसी भी संख्या के साथ हम गुणा करते हैं तो जो हमारी संख्या मिलेगा उसके अंकों का योग जो होगा ना, अंकों का योग, अंकों का योग योग वो 9 बनेगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या 9 बन गया डिजिटल सम के अंदर, अगर उस किसी संख्या चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके साथ गुणा करेंगे तो अंकों का योग अंतिम में 9 ही बनता है। तो इसीलिए जब 9 का मल्टीपल हो तो चेक कर लेते हैं आंसर में कि किसके अंकों का योग 9 बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1280 रुपए की धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से बनाइए। कह रहा है कि 1280 रुपया है, आप तुरंत बनाइए। ये बताइए 5% की दर से 3 वर्षों में ब्याज कितना होगा, तो 5% दर कहलाता 1 वर्ष का ब्याज है। 5% 1 वर्ष का ब्याज तो 3 साल का ब्याज, 5 नहीं 15% ब्याज, कितना मूलधन का, तो 15% निकाल दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आइए कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे तो 2 से काटेंगे 2 छके 12, 2 चौके 64 बार में कट जाएगा। 3 चौके 12 को 2, अगर गुणा कीजिएगा इकाई अंक से तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, और इकाई अंक 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में 192, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 192 हो जाएगा। 192। तो पेपर में यह भी ध्यान देना है कि क्या इकाई अंक से आंसर निकल जा रहा है, तो आंसर निकाल के क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा नए प्रकार के प्रश्न स्टार्ट हो गए, घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शानदार तरीका सीखेंगे कि कैसे आसानी से हल करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपये चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। अर्थात कुल मिला जुला के आपसे मूलधन पूछा है, 11% की दर से लेता है और 3 वर्षों बाद 9,570 रुपये चुका देता है, तो पूछ रहा है कि आपका मूलधन जो है वो कितना रुपये था। बिल्कुल बता सकते हैं। आइए ध्यान से देखिए, आप बताइए क्वेश्चन में जो दर दे दिया था, दर ये दे दिया था 11%, और समय जो था वो दे दिया था 3 वर्ष, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, और आपसे ब्याज दे दिया है। ध्यान से देखिए, ब्याज जो है दे दिया है 9570 है, 9,570 रुपया। आपसे मूलधन पूछा है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतनी जानकारी हमको दे दिया है।
आप बताइए, 1 साल का 11% ब्याज है तो 3 साल का ब्याज कितना लगा? तो कहेंगे 11 तिया 33%। ये 33% ब्याज हमारे हिसाब से लग रहा है, वो कह रहा है ब्याज के रूप में कितना? तो कहेंगे 9,570 रुपया। अब आपसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन अभी आपको बताएं कि मूलधन अपने आप में 100% है, तो ई जितना गुना है उतना गुना इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि कैसे कैलकुलेशन, तो हार्ड हो गया, लेकिन समझिए इकाई से पकड़िए। ये बताइए 9 का हम कितना बार, सॉरी यहाँ पे 3 का हम कितना बार पहाड़ा पढ़े कि अंतिम में 7 आ जाए? ध्यान से समझिए, क्योंकि यही कैलकुलेशन आपको समझना है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है। इकाई अंक का गुणा कीजिए, 3 का कितना बार पहाड़ा पढ़े कि अंतिम में 7 आ जाएगा? तो कहेंगे सर 9 गुना, क्योंकि 3 का जब 9 बार करेंगे ना तो 3 9 27 को 7 आएगा, इकाई अंक 7 आएगा। तो 100 का भी पहले 9 गुना, या जो भी 9 गुना 19 गुना 29 गुना कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि 3 का जब हम 9 बार टाइम पर पहाड़ा पढ़ेंगे तो अंतिम में 7 आएगा। तो इसका भी जब 9 टाइम करेंगे तो जीरो भले लगा रहा, लेकिन इकाई अंक से जो भी पहले होगा 9 से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं 9 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है क्या, यानी दाएं तरफ से। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर जीरो को हम भूल जाएं तो 9 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ बी है, तथा 100% कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 29,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आंसर आ जाएगा। 33 का ये 29 गुना है, तो 100 का भी ये 29 गुना होगा। तो आप 29 गुना कर सकते हैं, बिल्कुल जो भी आंसर, सॉरी 290 गुना है तो इसका भी आप 290 गुना कर सकते हैं। इसका जब काटिएगा तो 290 गुना आएगा, कितना आएगा? 290 गुना। तो हमको कैसे पता चला 290 गुना है? तो जीरो को आप इग्नोर कर दीजिए, जैसे हमने जीरो को इग्नोर कर दिया तो हमको ये पता चला कि 3 का इकाई अंक 7 कब आता है? जब 3 का हम 9 में गुणा करते हैं। उसी तरह हमको पता चल गया कि यहाँ जीरो को इग्नोर कर दें तो एक में 9 का गुणा करेंगे तो अंतिम में हमको पता चल गया कि इकाई अंक 9 बनना चाहिए। इकाई अंक 9 में दाहिने तरफ से अगर जीरो को हटा दें तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में मिल रहा है, तो 29 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। कोई व्यक्ति किसी बैंक से 8,000 रुपये जमा करता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन पूछा है, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए ध्यान से देखिए, 8,000 रुपया है। आप बताइए मिश्रधन के लिए हम क्या बताएं? मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ये बताइए कि 8% की दर से, अगर 8% दर्शाता है कि 1 वर्ष का ब्याज है, अगर 1 वर्ष का ब्याज 8% है तो बताइए 8 वर्ष में कितना लगेगा? तो कहेंगे 64% ब्याज। 64% ब्याज लगेगा। अब मूलधन अपने आप में 100% है, तो 64 में 100 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपको अमाउंट अर्थात मिश्रधन निकल जाएगा, यानी 164%। ये परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो नीचे 100 लगता है, तो 100 से 2 जीरो आप काट सकते हैं, 2 जीरो से हम काट सकते हैं। अब इसी का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 चौके 32 को 2, इकाई अंक 2 आना चाहिए। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं किसका इकाई अंक 2 दिया है, किसका इकाई अंक 2 दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक 2, जीरो को हटा दें तो सिर्फ 2 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, अतः 100% कह सकते हैं जो इसका मिश्रधन होगा वो 13,120 रुपया होगा। तो इस तरह आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चन तक तुरंत पहुंच जाना है। तो 13,120 रुपया जो होगा, 13,113 बार जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो अंतिम में लगेगा। तो हमने डायरेक्ट कैसे आंसर तक पहुंचा? 8 का गुणा के 8 चौके 32 को 2, क्योंकि बाद में जीरो लगेगा तो जीरो का हटा देंगे तो इकाई अंक 2 बनेगा। इकाई अंक 2 ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ बन रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1,500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा? ये तो बिल्कुल आसान है, हालांकि यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं। 1,500 रुपये मूलधन दे दिया है, आप खुद बताइए 1 साल का 8% ब्याज, तो 4 साल का कितना ब्याज? कहेंगे 8 चौके 32, यानी 32% ब्याज। 32% ब्याज, ये परसेंटेज की 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ दे रहा हूँ। 15 दूना के 30 को जीरो,
हासिल 3, अब 15 या 45 3 48 यानी 480 रुपया ब्याज होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट निका है, ये मूलधन है, ये ब्याज है। तो ब्याज को गुणा जब करते हैं मूलधन का निकालते हैं जितना परसेंट, तो आपसे इस सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो 480 रुपया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर कंफ्यूजन है तो साधारण ब्याज पर मूलधन दर गुणे समय बटे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन न छोड़िएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा। ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बता सकते हैं। कह रहा है कि 8% जो है ना, हम दर के हिसाब से 8% साधारण ब्याज 8% की दर से निवेशित की गई, कोई पैसा है वो 8% की दर से निवेशित किया गया, यानी रेट जो है 8% है। तो कह रहा है कि हमको कितना समय लगेगा कि जो निवेशित पैसा है वो धनराशि वो मूल्य का 40% बढ़ जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। यानी कि जो हम 8% की दर पे जो पैसा निवेश किए हैं, कितना समय लगेगा कि वो 40% बढ़ जाएगा। यानी कि इतना निवेश किए थे, कितना समय लगा कि 40%, तो काट दीजिए 8 का 5 40 तक, टी का मान हो जाएगा 5 वर्ष। डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टी का मान आ जाएगा 5 वर्ष, यानी 1 साल का 8% ब्याज लगता है, तो 5 साल लग जाएंगे 8 बचे 40% ब्याज को कमाने में। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमको दर और समय जो पूछा जाता है उसको हम निकालना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझना है, माने एक धनराशि का साधारण ब्याज जो है वो 12/2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, दर जो दिया है, दर वो दिया है 12/2/4%। आप एक नजर डालिएगा तो इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा 12/1/2, क्योंकि 2/4 आपस में कट रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि 12.5% है। कह रहा है कि कितना समय लगेगा कि वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आप बताइए 12.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताइएगा रेट है 12.5%, कितना टाइम लगेगा कि ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। अभी हम पढ़ा चुके हैं कि मूलधन अपने आप में कब परसेंट होता है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, यानी 100% के बराबर कब होगा। क्वेश्चन ध्यान समझिए, 12.5% की दर से टी समय के बराबर हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। यहाँ से देखिए परसेंटेज से आप परसेंटेज चाहिए तो काट सकते हैं, यहाँ से जैसे दशमलव का 1 जीरो हटाएंगे ना, यहाँ 1 जीरो और ही लग जाएगा, टी हो जाएगा 1000, 125 से काटिएगा, टी का मान आ जाएगा 8 वर्ष। यानी कि 12.5% की दर से 100% यानी ब्याज आपको बनाने में, मूलधन के बराबर ब्याज को बनाने में 8 वर्ष का समय लगेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। या 12.5/800 होता है, यह भी आप जानते होंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब 8 वर्ष हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन न जाने कई बार पूछा है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। इतना ब्याज है, इतना समय लगेगा, तो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 7500 रुपए की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान है, वही लगाई, इसमें ब्याज दे दिया है, तो 1800 रुपये ब्याज है, तो ब्याज की जगह ब्याज रखिए। एक फार्मूला होता है उसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए यही होता है, और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब इस पे भी आप लगा सकते हैं, जब भी इसी पे मैं ज्यादातर लगा देते हैं, जैसे अभी आपको मतलब आसान लगे। क्वेश्चन में दे दिया 7500 रुपये की, मूलधन भी दे दिया, देखिए साधारण ब्याज दे दिया 1800 रुपये, तो लिख लीजिए यहाँ 1800 रुपये इक्वल में 7500 रुपये मूलधन है। क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष, रेट आपसे पूछा है, सॉरी टाइम दे दिया है 4 वर्ष, रेट आपसे पूछा है, बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कि डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं ध्यान समझिए,
ये 75 जो है, इसको 75 को 3 इंटू 25 में आप तोड़ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 75 का 25 टाइम 75, तो कहेंगे 75 3 इंटू 25 से बना है। जब भी किसी संख्या में डबल जीरो दिखे तो जानेगा उसमें 100 शामिल है। तो हम याद रखें 25 से डबल 100 काट देते हैं 4 बार में। डबल जीरो दर्शाता है कि इसमें 100 है, तो 25 से इसको काट दिए 4 बार में, और इस 3 को 18 काट दिए 6 बार में। ये गुणा में है तो 6 चौके 24, हाई 4 से 24 को जब 4 से काट देंगे तो बचेगा 6, अर्थात आर का मान कह सकते हैं 6% होगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं इतना फास्ट कैसे कर दे रहा हूँ, तो ध्यान समझिए। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, आप 5 से इसको काटिए या 5 से इसको काटिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6% आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में, जितना प्रैक्टिस आप करते हैं उतना शानदार आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 6% ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपये की धनराशि 4500 रुपये हो जाएगी? जब कोई मूलधन में समय लगता है और मूलधन ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर मूलधन नहीं, वो अमाउंट हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है 3500 रुपये धनराशि 4500 रुपये हो जाएगी, तो 4500 में से 3500 घटाइएगा तो आपको ब्याज मिल जाएगा। कि कैसे? हमने 3500 रुपये जमा किया, 10% की दर से कितना साल बाद गए कि हमें 4500 रुपया दे दिया, तो जो बीच का जो पैसा है वो ब्याज होता है। तो 4500 में से 3500 घटाइएगा, ब्याज मिल जाएगा 1000, यानी आपको ब्याज 1000 पड़ा। मूलधन कितना था? 3500 दर आपको दिया है 10%, समय आपसे पूछा है बटे का 100, बस इसी पर हमने रख दिया। मिश्रधन में से आप मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो इसका भी काट दीजिए, पश्चांतर करेंगे तो इसमें भाग चला जाएगा। 35 से 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, यहाँ पे टी है तो टी का मान निकल जाएगा। 7 में भाग देंगे तो 7 दूना के 14, 6 शेष बचेगा, 7 से आपने भाग दिया था। इतना समय या इतना वर्ष आ जाएगा जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। टी का मान यही है, 2 सही 6/7 वर्ष। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 से 6/7 और ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।